जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके कि जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होने वाला है। क्योंकि कल मैंने जिसे डाला था एक टेलीग्राम चैनल पे अपने, सबसे पहले कि देखिए कुछ कुछ नोटिस जो होती हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को ही पता होती है, बाकी किसी को नहीं पता होती है। तो मैंने वो नोटिस निकाल करके डाल दिया था आप लोगों को कि कल मीटिंग हो रही थी। तो एग्ज़ाम डेट क्या होने वाले हैं उस पे टॉपिक बात करने वाले हैं आज। और आपका पिछले बार का कट ऑफ की तुलना में इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। और पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, तो इस पे भी अच्छे से डिटेल से आपका बात किया जाएगा, ठीक है। तो जो वीडियो में हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भाई हो सबको जानकारी मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहली बात तो कि आपका मीटिंग जो हुआ है उसमें आपका डेट क्या निकल के आया है। जैसा कि जानते हैं कल मीटिंग हुआ था आपका। कल मीटिंग में आपका एग्ज़ाम डेट जो है निकल के आया था आपका कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे 2 दिन का पहले से था कि 11 फरवरी और 18 फरवरी। तो 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर है, 10 फरवरी तक तो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम चलेगा। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो समीक्षा अधिकारी के पेपर के दिन यूपी का नहीं होगा। और मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, तो वही हुआ 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना सीट फिक्स करिए और इसमें कोई भी थोड़ा-सा भी गलती मत करें। मेहनत में कमी मत करिए एकदम। अब बात करते हैं हम कि कट ऑफ आपका क्या जा सकता है और पिछली बार की जो वैकेंसियाँ थी उसमें कट ऑफ क्या था। जैसा कि जानते हैं आप 41,520 की जब वैकेंसी आई थी, तो बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई थी, ठीक है। 2018 में वैकेंसी आई थी बहुत दिनों के बाद, तो बहुत से लड़के ऐसे थे कि जो हमेशा मतलब कि कंटिन्यू लगे थे तैयारी के लिए। और जैसे वैकेंसी आई तो 41,520 की वैकेंसी का कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई गया था, बहुत ही तगड़ा हाई गया था। क्योंकि 41,520 की वैकेंसी में तकरीबन 22 साढ़े 22 लाख फॉर्म पड़े थे आपके, जिसमें जनरल का जो कट ऑफ था, वो जनरल का कट ऑफ आपका लगा था कि 215.4। ये तो बीएससी के लिए लगा था और सिविल के लिए लगा था 232। ये कट ऑफ गई थी सिविल के लिए 232 गई थी, ओबीसी के लिए जनरल का, और ओबीसी का 224 गया था, एससी का 200 गया था, एसटी का 180 के करीब में गया था, ऐसे ही गया था, ठीक है। और वहीं अगर पीएससी की बात करें जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 215 जनरल की गई थी, 204 ओबीसी की गई थी। और उसके बाद जो गया था कट ऑफ 100, देखिए हम लिख के रखे हैं इसको, एससी की 172 कट ऑफ गई थी, एसटी 135 और फीमेल 181। देखिए फीमेल की जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 200 के करीब में गई थी कट ऑफ, 199 पॉइंट समथिंग ऐसी की कट ऑफ जो गई थी जनरल की महिला की। वहीं 49,568 की वैकेंसी की बात करते हैं, तो 49,568 की वैकेंसी में भी 19 लाख या साढ़े 19 लाख के करीब में आपके फॉर्म पड़े थे। और साढ़े 19 लाख में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो आपकी मतलब फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो जो गई थी जनरल के लिए 185, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 114 और फीमेल के लिए देखिए फीमेल में जो कट ऑफ थी वो बहुत ही हमेशा मतलब कि बार-बार लिस्ट आई थी, बहुत बार लड़के मतलब कि हमेशा फेल हो जाती थी, अधिकतर लड़कियाँ उनका 7-8 बार लिस्ट लाया गया, ठीक है। तो इसलिए जनरल की जो उस बार कट ऑफ गया था, तो देखिए ये तो फाइनल फिजिकल की कट ऑफ थी। देखिए जो फाइनल कट ऑफ आई थी तो जनरल का सिविल पुलिस का गया था 193, ओबीसी का गया था 185 और एससी का गया था आपका 180 और एसटी का गया था आपका 140 के करीब में से अराउंड गया था। और वहीं अगर उनकी पीएससी की बात करें तो पीएससी में भी उनका कट ऑफ जनरल का देखिए कम हो गया था, 180 हो गया था कट ऑफ, ओबीसी 170 के करीब में और एससी का आपका 100। देखिए सबका मतलब कि सबका कट ऑफ कम हुआ था। 49,568 में अगर महिला की कट ऑफ की बात करें तो महिला की कट ऑफ जो जनरल की गई थी, ओबीसी की देखिए जाहिर सी बात है ओबीसी की कट ऑफ पिछली बार हाई गई थी महिला से, जनरल महिला से, क्योंकि जनरल महिला कट ऑफ 100 के नीचे बना था, 70 या 60 या करीब में नंबर बना था इस पे कट ऑफ। क्योंकि आप लोग पुराना किताब आप उठा के देख लीजिएगा कि 70 या 60 के करीब में ये आपका कट ऑफ बना था जनरल महिला का। वहीं 1805 उसके बाद जो भर्ती आई फायरमैन जिल वार्डन में अच्छा पेपर था, उन दोनों के मुकाबले अच्छा पेपर था। 41,520 और 49,568 दोनों के मुकाबले पेपर का लेवल ठीक था। तो वहां पे कट ऑफ जो गया था जनरल का 187, ओबीसी का 179 और एससी का 155, एसटी का 129 और फीमेल की बात करें तो जनरल की फीमेल जो थी उनका 166 गया था और वहीं एसटी की बात करें तो 111 गया था कट ऑफ, ठीक है। तो इतना था आपका कट ऑफ और मैंने ये तीनों वैकेंसी में, चाहे वो 41,520 की वैकेंसी हो, चाहे वो 49,568 या फायरमैन जिल वार्डन, इन तीनों की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था।
ठीक है, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी एक ही बार आई थी और एक ही बार आई थी, इसलिए क्या कहते हैं, किसी का क्लियर अभी नहीं हुआ था, इसलिए फॉर्म मैंने कंप्लीट कर दिया, डाल दिया था। क्योंकि 41,520 की वैकेंसी क्लियर हुआ आपका दिसंबर में, वहां पर सब चीज हो गया। उसके बाद फार्म में जो 49,568 है उसका भी जनवरी में पेपर करा लिया गया। तो पेपर दोनों का मतलब साथ साथ में ही हो गया था। अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो देखिए, इस बार का जो कट ऑफ है, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई, ये 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधा 2023 में, वो भी लास्ट में आई है। तो और ऊपर से एज रिलैक्सेशन भी मिल गया है 3 साल का। तो ये देखिएगा, इस बार जो कट ऑफ है ना, बहुत ही आसमान छूने वाला है। आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा कि कमी ना रहे। फरवरी तक अपना अच्छे से उसको रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सिलेबस में टॉपिक वाइज जो दिया गया है, मैंने अपना जीके जीएस का एक वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज हर एक चीजों को तैयार करिए। ऐसा नहीं कि फालतू का इधर से पढ़ लीजिए उधर से पढ़ लीजिए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। टॉपिक वाइज अच्छे से तैयार करिए और आपका सिलेक्शन 110% है कि होगा। जनरल की इस बार बात करें तो 220 प्लस आप सेफ स्कोर लेके चलिएगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 215 आप कट ऑफ लेके चलिएगा एकदम, कि सेफ है ये। एससी के लिए 205 और एसटी के लिए वहीं बात करें तो एसटी के लिए आपका तकरीबन 180 प्लस रहना चाहिए। एसटी के 180 190 करीब में आपका होना चाहिए, इतना कट ऑफ। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जनरल के लिए 205 प्लस आपका रहना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 190 195 तक होना चाहिए। और एससी एसटी की बात करें तो 180 और 170 आपका कट ऑफ होना चाहिए। तो ये आप लोग सेफ स्कोर लेके इतना चलिएगा, इससे कम लेके ना चलिएगा, क्योंकि अगर इससे कम लेके चलेंगे तो आप लोग को दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, बाद में जो होगा वो तो देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में आपका अच्छा स्कोर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए बाई चांस कम पड़ गया, तब क्या करेंगे आप? इसलिए थोड़ा ज्यादा ही लेके चलिए, तो अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।